हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की बैक एक्सरसाइज। लास्ट क्लास में हमने इंटेक्स क्वेश्चन सारे कवर किए थे। आज हम करेंगे बैक एक्सरसाइज। ऑलमोस्ट 10-11 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IUPAC नेम 7.1। हमें यहाँ पे क्या बताना है? IUPAC नेम बताने हैं। सो फर्स्ट है CH3CH, इसके साथ CH3, देन OH, C, CH3, CH3, CH3। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है इसमें? लॉन्गेस्ट चेन को देखना। हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन देख रहे हैं, यही सीधी वाली यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, राइट। अब इसका हम नेम कैसे लिखेंगे? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। एंड सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे अटैच है? 1 2 और ये 3 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि OH हमें कहाँ से पास में पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो यहाँ से भी 3 पे आ रहा है, यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ पे भी 3 से आ रहा है। अब कहाँ से काउंट करें? जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होता है हम वहाँ से काउंट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ज़्यादा है, सो 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट वाले का नेम क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले का नेम हो जाएगा 2,2,4 ट्राइमिथाइल, 2,2,4 ट्राइमिथाइल। 5 कार्बन के लिए आएगा पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है, आ जाएगा एन, एंड देन सब में सिंगल बॉन्ड है एन, और 3 नंबर पे है ओल। ये हो जाएगा हमारा 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ओल। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका हम। सेकंड है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? हम स्ट्रेट चेन को लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं, ये वाली। अगर यहाँ पे एक ही CH3 होता ना तो हम इसको लॉन्गेस्ट चेन लेते, क्योंकि यहाँ पे देखो C2H5 है। अब चाहे आप इस वाली को लॉन्गेस्ट चेन ले लो, चाहे आप इधर लॉन्गेस्ट चेन ले लो, दोनों बात बराबर ही है। ओके, अब यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप इधर से हमें पास पड़ रहा है, सो 1 2 3 4 5 6 7। तो सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 पे इथाइल ग्रुप है, सो 5 इथाइल। 7 कार्बन है, 7 कार्बन की चेन के लिए हम क्या यूज करते हैं? हेप्ट यूज करते हैं। 5 इथाइल हेप्ट, सब में सिंगल बॉन्ड है, आ जाएगा ओन। 2,4 डाइओल। 2 यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप अटैच है, एक सेकेंड कार्बन पे अटैच है, एक 4 कार्बन पे अटैच है, तो ये हो जाएगा 2,4 डाइओल। ओके, 5 इथाइल हेप्ट एन 2,4 डाइओल। थर्ड वाले का नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? बहुत इजी है, सिर्फ इसमें हमें एल्कोहल को रिप्रेजेंट करना है। 4 कार्बन है, ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन, ब्यूट एन 2,3 ब्यूटेन 2,3 डाइओल। थर्ड। नाउ फोर्थ है, यहाँ पे 3 OH ग्रुप यहाँ पे अटैच है, तो क्या हो जाएगा? ये कार्बन है 1,2,3। कितने यहाँ पे ओल है? 3 ओल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोप एन 1,2,3 ट्राई ओल। ओके, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। नाउ फिफ्थ वन, यहाँ पे टोल्यूइन है और साथ ही OH ग्रुप भी अटैच है। देखो 1 नहीं, इसको हम 1 कंसिडर करेंगे, इसको हम 2 कंसिडर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? टोल्यूइन की जगह हम इसको मेन फंक्शनल ग्रुप मान के चलेंगे, तो ये फिनॉल हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। 2 पे मिथाइल है एंड पूरा फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। ऐसे ही
4 मिथाइल फिनॉल, राइट। 6th वाला हो जाएगा हमारा 4 मिथाइल फिनॉल। 6th पे क्या है, या इसको हम 1 कंसीडर करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3, 4, 5 और 6। तो कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे 2,5 पे 2 है। सो ये हो जाएगा 2,5 डाइमिथाइल फिनॉल, 2,5 डाइमिथाइल फिनॉल। यहाँ पे कंसिडर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने पे है, 2,6 पे। 8th हो जाएगा 2,6 डाइफिनाइल, सॉरी 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल, 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल। ओके। 9th ये कौन सा ग्रुप है, ये है हमारा ईथर वाला ग्रुप। तो एक ये है और एक ये है, एक को हम मिथॉक्सी यानी कि ऑक्सी से लिखते हैं, ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन, ये इसका ईथर का नॉमेनक्लेचर होता है। तो इसका क्या नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, इधर देखो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन है, राइट। और यहाँ पे हमारे पास अभी कितने कार्बन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन है। तो सबसे पहले हम किसको मेंशन करेंगे, यहाँ पे इथॉक्सी को मेंशन करेंगे। यहाँ पे इथॉक्सी नहीं, मिथॉक्सी। सबसे पहले हम CH3 को मेंशन करेंगे, ये हो जाएगा 1 मिथॉक्सी, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑक्सी वाला ग्रुप, फिर हम लिखते हैं एन वाला ग्रुप। 1 मिथॉक्सी, यहाँ पे क्या है 2 पे, अब देखो ये पूरा कार्बन है 1, 2, 2 पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मिथाइल, 2 मिथाइल, और ये पूरे 3 कार्बन की चेन को हमने बोल दिया प्रोपेन। ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके। नाउ 10th यहाँ पे बेंजीन ग्रुप है और यहाँ पे इथाइल ग्रुप है। तो ये क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, पहले छोटा ग्रुप लिखते हैं इथॉक्सी बेंजीन, इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। 10th वाले का क्या हो गया, इथॉक्सी बेंजीन। ओके। नाउ और क्वेश्चन 10 to 12, 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। ओके। सो अब इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे हम। यहाँ पे क्या है, C6H5O, C7H15 और ये है N लिखा हुआ है यहाँ पे, C7H15। इसका नेम क्या हो जाएगा, ये हेप्टेन है इधर, और इधर क्या है, ये बेंजीन ग्रुप है। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये शॉर्टेस्ट चेन है। तो सबसे पहले हम छोटी चेन को लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, इधर फर्स्ट पे फिनॉक्सी और इधर हेप्टेन। हम ऑक्सी ग्रुप पहले लिखते हैं, ये हो जाएगा 1 फिनॉक्सी, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। क्लियर। सबसे पहले हमने बेंजीन वाले को लिखा, ये हो जाएगा 1 फिनॉक्सी, और फिर हम लिखते हैं एन वाले को, ये हो जाएगा हेप्टेन। ओके। इसमें क्या है, ये भी ईथर है, ये छोटा ग्रुप है, सबसे पहले इसको मेंशन करेंगे ऑक्सी के साथ, और ये आ जाएगा हमारा एन के साथ। तो ये क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, ये हमारा है इथाइल ग्रुप। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 इथॉक्सी और फिर ये पूरा ग्रुप, ओके, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। फिर हम इसको, ये पूरा इथॉक्सी है, हम इसको लिखेंगे इथॉक्सी ब्यूटेन। इथॉक्सी ब्यूटेन। ओके। इथाइल ग्रुप हो गया ना ये हमारा। क्लियर है, इथॉक्सी ब्यूटेन। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट को कवर किया है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा सारा पार्ट यहाँ पे कवर होता है। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा अब?
ओके, राइट दी कंपाउंड हुज IUPAC नेम आर फॉलो। अब यहाँ पे उसका जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें नेम दे रखा है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। क्या क्या है यहाँ पे हमारे पास? सबसे पहले है 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल, 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्यूटेन बनाएंगे, फर्स्ट वाला 1 2 3 4, 2 पे है ओल और 2 पे ही है मिथाइल CH3। ये बन गया हमारा 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ओल। क्लियर? यहां से हम नंबरिंग करना शुरू करेंगे तो 2 पे ही मिथाइल ग्रुप आ गया, 2 पे ही OH ग्रुप आ गया। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड 1-फिनाइल प्रोपेन 2-ओल। यहां पे क्या है? एक फिनाइल ग्रुप अटैच है, यहां पे हमने बना दिया 1-फिनाइल प्रोपेन, 1 2 3 और प्रोपेन पे है 2 पे ओल, CH3, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H और एक H यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बेंजीन के साथ CH2, CH के साथ OH एंड देन CH3। ये क्या बन गया हमारा? 1-फिनाइल प्रोपेन 2-ओल। नेक्स्ट है 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राई-ओल। कैसे बन जाएगा? सबसे पहले हेक्सेन बनाते हैं हम। थर्ड है हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 एंड 3,5 डाइमिथाइल, 3 पे मिथाइल एंड 5 पे मिथाइल है, 1,3,5, 1 पे OH, 3 पे OH एंड 5 पे OH। ये देखो इसका स्ट्रक्चर। एक हमने फर्स्ट पे OH बनाया है, एक CH3 के साथ OH है, दूसरे वाले में भी CH3 के साथ OH है एंड देन CH3। ये क्या बन गया हमारा? ये बन जाएगा 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राई-ओल। अब बस हाइड्रोजन को बैलेंस कर देना, जहां पे हमने हाइड्रोजन नहीं लिखा है, H और H, यहाँ पे भी H H H। क्लियर? ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ है 2,3 डाइइथाइल फिनॉल। फोर्थ 2,3 डाइइथाइल फिनॉल। सबसे पहले हम फिनॉल बना लेंगे। फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH होता है फिनॉल। अब नंबरिंग हम इस OH के हिसाब से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है 2,3, तो एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। इथाइल है, सो C2H5 एंड C2H5। इथाइल क्या होता है? C2H5, C2H5 बेंजीन के साथ OH, C2H5, C2H5। ओके, ये बन गया हमारा फोर्थ वाला। नाउ फिफ्थ है 1-इथॉक्सी प्रोपेन। एक साइड इथॉक्सी आएगा, एक साइड प्रोपेन है। इथॉक्सी यानी कि 2 कार्बन, CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, 1-इथॉक्सी प्रोपेन। ओके, डन। नाउ सिक्स्थ है 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल हेप्टेन। 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल हेप्टेन। अब कैसे बनाएंगे? फटाफट से आप लोग भी मेरे साथ बनाओ। कैसे बनेगा ये? 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन है। ओके, 2 पे है इथॉक्सी ग्रुप, सो एक साइड 3 पे मिथाइल पेंटेन O, यहाँ पे आएगा O, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3, 3 पे है मिथाइल ग्रुप। ये एन वाला तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? 1 2 3 4 5। ये क्लियरली विजिबल है। 3-मिथाइल पेंटेन बनाना है हमें। 3-मिथाइल पेंटेन। पेंटेन हम कैसे बनाएंगे? 5 कार्बन और उसके साथ हमने 3 पे मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया है। ओके, क्लियर? ये समझ आया? अब इसके साथ कह रहे 2 पे इथॉक्सी बनाना है। 2 पे हम इथॉक्सी कैसे बनाएंगे?
सो देखो सेकेंड कार्बन यहां से देखो, फिफ्थ वाले में ही हमें सेकेंड कार्बन को देखना है इधर। ओके हम क्या कर रहे हैं, इसको सेकेंड वाले पे हमने यहाँ पे C2H5 हमें यहाँ पे अटैच करना है। रुको, इस तरीके से नहीं, पहले 5 कार्बन की चेन बनाते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 पे कह रहे हैं इथॉक्सी है, 2 पे इथॉक्सी है, यानी कि O C2H5 2 पे अटैच है, एंड 3 पे यहाँ पे क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन की हमने चेन बना दी, सेकेंड कार्बन से इथॉक्सी अटैच है, एंड देन CH3। ओके ये था हमारा 6th पार्ट। नाउ विल मूव ऑन 7th पार्ट। 7th क्या है, साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं हम। साइक्लोहेक्सेन बन गया, इस पे हम बनाएंगे मिथेनॉल, CH3OH इज मिथेनॉल। नाउ 8th है 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3-ol। इसमें भी सबसे पहले हम साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे, ये बना दिया हमने साइक्लोहेक्सेन। इस पे क्या है, 3 साइक्लोहेक्सेन, यानी कि जो साइक्लोहेक्सेन है ये किस पे है, 3 साइक्लोहेक्सेन पेंटेन एक, और पेंटेन पे ही 3 है, 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से। बीच में हमने बेंजीन बना दी, इधर 2 CH इधर SOH, 2 CH, और ऊपर क्या जाएगा, इसी के ऊपर हमारे पास 3-ol है, 3 पे ही ol है, और इस 3 पे ही पूरा का पूरा साइक्लोहेक्सेन अटैच है। ओके अब बस हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, CH2 एंड देन CH3। सो ये हमारा 8th का स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाउ 9th, साइक्लोपेंटेन 3-in-1-ol। साइक्लोपेंटेन, पेंटेन बनाना है, 1 2 3 4 5, ये हमने बनाया है साइक्लोपेंटेन। मिथेनॉल नहीं, साइक्लोपेंटेन 3-in-1-ol, 3 पे इन है 1 पे ओल है, ये हमने 1 बना दिया, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, 1 2 3, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ये बन गया हमारा साइक्लोपेंट 3-in-1-ol। नाउ द लास्ट वन 10th है यहाँ पे 4-chloro-3-butane-1-ol। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4, एंड 4 पे ही है क्लोरो, एंड 4 पे ही है ये फर्स्ट पे ओल, एंड 4 पे है क्लोरो, 3 पे है इथाइल, 1 2 3, 3 पे है इथाइल। बस अब हाइड्रोजन लिख दो आप, H H H, यहाँ पे भी H एंड देन H। ये क्या बन गया हमारा, ये बन जाएगा हमारा 4-chloro-3-ethyl-butanol, 4-chloro-3-ethyl-butanol। ओके क्लियर, ये था हमारा 10th पार्ट भी इसका डन हो गया है सेकेंड क्वेश्चन का। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवन पॉइंट 7.3 क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दी आइसोमेरिक एल्कोहल फॉर्मूला ऑफ C5H12O एंड गिव देयर IUPAC नेम। हमें सारे इसके क्या बनाने हैं, आइसोमेरिक फॉर्मूलाज बनाने हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, सेम कंपाउंड बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ओके सो कितने बनेंगे इसके आइसोमेरिक स्ट्रक्चर, 1 बाय 1 बना के देखेंगे। C5H12O यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, पेंटेनॉल होगा, राइट मतलब 5 कार्बन है तो पेंटेन बना देंगे सबसे पहले, 1 2 3
4 5 OH। 1 2, ये सारे हाइड्रोजन लिख रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। काउंट करो कितने हाइड्रोजन हैं और कितने कार्बन हैं। टोटल 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है कि नहीं है। सो 3 3 6 7 8 9 10 11 12। ओके, हो गए। 12 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है एंड 5 कार्बन है यहाँ पे। सबसे पहले ये हमारा क्या बन गया, पेंटेन ओल, पेंटेन 1 ओल। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, पेंटेन 1 ओल में ही ऑक्सीजन, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमारा OH ग्रुप है, उसको अलग अलग प्लेस पे रख सकते हैं हम। तो सबसे पहले उसको अलग अलग प्लेस पे रख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5। इस बार हम सेकंड पे रखेंगे, CH3 CH3 CH2 CH2 CH। ये हो जाएगा हमारा पेंटेन 2 ओल। इसमें एक और बन सकता है हमारा पेंटेन 3 ओल, उसके अलावा हम इसमें नहीं बना सकते। CH3 CH2 CH OH CH2 CH3 पेंटेन 3 ओल। 3 स्ट्रक्चर बन गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 5 कार्बन की चेन से अब हम 4 कार्बन की चेन पे आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, 4th स्ट्रक्चर 4 कार्बन की चेन से बनाएंगे, 1 2 3 4। इसके साथ OH ग्रुप अटैच है, यहाँ पे हमने लगा दिया मिथाइल। ओके, अब भी देख लो 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है कि नहीं है। इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनोल, BUTANOL, 2 मिथाइल ब्यूटेनोल। ऐसे ही हम इसको 3 मिथाइल ब्यूटेनोल बना सकते हैं। 5th में बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 OH। अब इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनोल, 3 मिथाइल ब्यूटेनोल। ओके, अब 4 कार्बन में और कुछ बन सकता है यहाँ पे, यस। अब हम ऑक्सीजन का भी प्लेस, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका भी प्लेस हम चेंज कर सकते हैं इसी में। 1 2 3 4, इसी पे CH3 हो जाएगा और इसी पे भी OH हो जाएगा, सेम CH3 HH CH3। हाइड्रोजन चेक करते रहना, 6 7 8 9 10 11 और 12। ओके, करेक्ट है। ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। अब हम क्या कर सकते हैं, एक पे मिथाइल रखेंगे, एक पे OH ग्रुप रख देंगे, तो हमारा फिर 7th स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये 6th है, 7th क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, एक पे CH3 एक पे OH। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, ये देखो, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, कहीं है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। हम सिर्फ नॉमेनक्लेचर से ही पता कर सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ है वो डिफरेंट है कि नहीं है, क्योंकि ऐसे देखने में भले ही स्ट्रक्चर डिफरेंट लग सकते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि उनका नॉमेनक्लेचर सेम आ रहा हो, तो वो अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं होंगे। तो यहाँ पे चेक करते चलना, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल किसी का है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल किसी का नहीं है। ओके, ये हमने 7 स्ट्रक्चर बना लिया। 8 स्ट्रक्चर और इसमें क्या बन सकता है कि हम 3 कार्बन की चेन ले लें, राइट। अगर हम 3 कार्बन की चेन लेते हैं, 1 2 3 CH2 OH, 3 3 6 7 8 9 10 11 12। ओके, ये क्या हो सकता है, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 2, तो 2, 2
डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन ओल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन ओल। अब इसमें और हम चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले हमने 5 कार्बन की चेन बनाया, उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी हमने वो लिखा। फिर हमने 4 कार्बन की चेन बनाई, उसमें जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी हमने वो किया। एंड देन हमने क्या बना लिया, 3 कार्बन की चेन, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है। तो टोटल 8 आइसोमर बनेंगे ये C5H12O का। ओके, नाउ अब सेकेंड पार्ट क्या है इसका, क्लासिफाई द आइसोमर्स ऑफ एल्कोहल इन क्वेश्चन 11.3 एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। अब इसमें हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल कौन से हैं। ओके, तो कैसे पता करते हैं, देखो ये जो OH है ये कौन से कार्बन से अटैच है, वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, ये हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के बारे में पता चलता है। तो देखो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा हमारा 1 डिग्री, ठीक है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा ये प्राइमरी। फर्स्ट वाला क्या है, प्राइमरी है, प्राइमरी लिखना चाहो प्राइमरी लिख लो, 1 डिग्री लिखना चाहो 1 डिग्री लिख लो। ओके, प्राइमरी है, ये हमारा सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, टर्शरी, यहाँ पे प्राइमरी नहीं, ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से, हाँ प्राइमरी हो जाएगा, ये भी प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी। तो इस तरीके से हमने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7.4, explain why propanol has higher boiling point than the hydrocarbon butane। हमें क्या बताना है कि जो प्रोपेनोल है उसका हाइयर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है अगर हम हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन से कंपेयर करें। तो आप खुद सोचो, प्रोपेनोल वहां पे क्या आ रहा है, OH वाला बॉन्ड है, एल्कोहल का बॉन्ड है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, प्लस वो पोलर होता है, इसीलिए वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उसमें पोलैरिटी होती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है, वहीं जो ब्यूटेन है उसमें कुछ भी हमें ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ओके, सो क्या करेंगे हम इसका आंसर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, आंसर 7.4। सो यहां पे हम लिखेंगे प्रोपेनोल has higher boiling point than that of hydrocarbon butane due to presence of intermolecular hydrogen bonding, while on other hand this butane does not contain the hydrogen bond, ठीक है, due to the presence of hydrogen bonding in propanol। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हमने प्रोपेनोल बना दिया है CH3 CH2 CH2OH और ये वाटर में जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ओके, वाटर के साथ, और प्लस इसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, OH का जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, सो हर एक प्रोपेनोल में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ये इसका रीजन है जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है 7.5।
7.5 क्वेश्चन है, एल्कोहल आर कंपेरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन द हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, एक्सप्लेन दिस फैक्ट। एल्कोहल आर कंपेरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन द हाइड्रोकार्बन। तो एल्कोहल ज़्यादा सॉल्युबल क्यों होता है, इसका भी रीज़न क्या है, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है प्लस वो पोलर भी है, राइट। एंड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं और उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। क्लियर है? सो आंसर 7.5 में भी हम ऑलमोस्ट हमारा सेम ही रीज़न है। एल्कोहल आर comparatively more soluble in water than hydrocarbon of comparable molecular mass due to intermolecular hydrogen bonding, and polarity. Whereas hydrocarbon do not show polarity and are insoluble in water. Show hydrogen bonding and polarity and are insoluble in water. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्कोहल है OH, ठीक है, यहाँ पे पूरा R ग्रुप अटैच है, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, वाटर में जाएगा तो ये वाटर के साथ भी क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, फिर ये अलग से HO पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव और ये ऐसे ही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते रहेंगे। ओके, क्लियर है? ये था हमारा क्वेश्चन 7.5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7.6। अब 7.6 क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बताना है। क्या होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, प्लस उसका पूरा मैकेनिज्म ही हमें एक्सप्लेन करना है, राइट। व्हाट इज मेंट बाय द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। क्या होता है, जब हम डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, जब हम एल्कीन का रिएक्शन डाइबोरेन के साथ कराते हैं एंड बाद में क्या होता है, हम इसका रिएक्शन परऑक्साइड की प्रेजेंस में करा देते हैं तो हमें एल्कोहल का ग्रुप मिलता है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लिया है प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन हम कराएंगे डाइबोरेन के साथ HBH2, इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, 2 लिया है। अब क्या होगा, ये मार्कोनिक रूल को फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिक को, ये फॉलो करेगा हमारा एंटी मार्कोनिक रूल को। ओके, सो यहाँ पे लास्ट वाले पे आके पूरा BH2 ग्रुप अटैक कर देगा, ये बन जाएगा हमारा CH3 CH, यहाँ पे H आया और यहाँ पे पूरा का पूरा BH2 आ गया, ठीक है। अब फर्दर हम इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, प्रोपीन के साथ कराएंगे, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये प्रोपीन के साथ रिएक्ट करने से क्या होगा, ये पूरा का होल ट्वाइस बन जाएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन इसका हटके पूरा ये प्रोपीन इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, अब CH3 CH2 CH और इसके साथ अटैच है अब BH, पहले था BH2,
अब है यहाँ पे BH, यहाँ पे 2 आएगा। अब फिर से इसका रिएक्शन हम प्रोपीन के साथ कराएंगे तो एक हाइड्रोजन और हट जाएगा यहाँ से। यहाँ है CH डबल बॉन्ड CH3। अब देखो यहाँ पे फिर से हमने इसका रिएक्शन प्रोपीन के साथ कराया तो जो एक H था वो भी अब यहाँ से हट जाएगा और अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये देखो CH3 CH2 CH2, यहाँ पे बनेगा अब CH3 CH2 CH2B। अब इसका रिएक्शन हम H2O2 के साथ करवाएंगे। किसके साथ कराएंगे, H2O2 के साथ। H2O2 के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, 3OH यहाँ से बाहर निकलेगा, 3 नहीं 6OH यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH, ये 3 मोल्स प्लस 3 ये BOH का होल थ्राइस, 3 मोल्स ऑफ प्रोपेनोल हमें मिल जाएगा और यहाँ पे 3 BOH मिलेगा। ओके, BOH का होल थ्राइस। क्लियर है ये, डन। अब बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका नेम लिख देंगे। क्या है ये, प्रोपेन 1 ओल। ओके, ये था हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन 7.7। सेवन पॉइंट 7 है, गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। हमें मोनोहाइड्रिक फिनॉल देना है। मोनोहाइड्रिक फिनॉल का क्या मतलब है कि सिर्फ एक ही OH ग्रुप है और उसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, 7, इसमें 7 का है तो 6 तो बेंजीन में यूज हो जाएगा, राइट। एक यहाँ पे हम CH3 ग्रुप लगा देंगे और एक यहाँ पे OH लगेगा। इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसको बुलाया जाता है क्योंकि ऑर्थो पे है CH3, इसको बोलेंगे हम O क्रिसॉल। क्या बोलेंगे, O क्रिसॉल। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनॉल 1 2 मिथाइल फिनॉल। और देखो इसके और भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एल्कोहल फिनॉल के। OH इधर ही है, ये M पे आ जाएगा, मेटा पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा मेटा क्रिसॉल और ये हो जाएगा हमारा 3 मिथाइल फिनॉल। अब यही इसको हम पैरा पे लगा देंगे तो ये बन जाएगा पैरा क्रिसॉल। OH यहाँ पे हमने लगा दिया पैरा पे, ये बन गया P क्रिसॉल एंड 4 मिथाइल फिनॉल। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे सिर्फ हमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाना था। ओके, नाउ नेक्स्ट 7.8। सेवन पॉइंट 8 क्वेश्चन है, while separating a mixture of ortho and para nitrophenols by steam distillation name the isomer which will be steam volatile। इसमें ऑर्थो एंड पैरा में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्टीम वॉलेटाइल है, यानी कि स्टीम में ही वो क्या होता है, इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो कौन होगा जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ओके, सो देखो दोनों में ही तो वैसे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन एक कंपाउंड जो है वो अपने में ही हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेता है। एक करता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक करता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ठीक है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि वो खुद में ही बॉन्ड बना लेता है, और जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है यानी कि वो दूसरे कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाता है। जब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उनका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया कम होगा, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, उतना ज़्यादा उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ओके, क्लियर है? सो आंसर 7.8 क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, राइट? दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग is present in orthonitrophenol and paranitrophenol orthonitrophenol and paranitrophenol दोनों में ही प्रेजेंट है, बट द मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड ड्यू टू दी, यहाँ पे इनके जो मॉलिक्यूल्स है किसकी वजह से एसोसिएटेड है? ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ड्यू टू दी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, द मॉलिक्यूल इज स्ट्रांगली associated with हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। नेम द आइसोमर विच विल बी स्टीम वॉलेटाइल, तो यहां पे हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल। हियर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल ड्यू टू, किसकी वजह से? क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ड्यू टू इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। कैसे? ये हमने बना दिया बेंजीन, इस पे हमने बना दिया क्या? NO2 ग्रुप, और यहाँ पे क्या है? O नाइट्रोफिनॉल, वेट, OHNO2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? NO2, गलत बॉन्ड बना दिया है, N, ये नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, और इसी के बीच में क्या हो जाएगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इनका देखो सरफेस एरिया जो है बहुत ज़्यादा कम है। वही इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? यहाँ पे बनेगा यहाँ पे OH है, और इसका ये पैरा पे है OH, और यहाँ पे NO। अब यहाँ पे दूसरा बेंजीन, यहाँ पे हो जाएगा OH, और यहाँ पे NO, और दूसरा, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है P नाइट्रोफिनॉल में, और यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। तो यहाँ पे देखो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? ये जो है ये देखो कितना सारा सरफेस एरिया कवर करे, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेंगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ओके, क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन 7.8। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.9। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी,
ठीक है, क्या है यहाँ पे, गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। हमें क्यूमीन से फिनॉल का प्रिपरेशन करना है, बट सबसे पहले हम क्यूमीन का ही प्रिपरेशन करेंगे, राइट। क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, सॉरी, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ओके। क्यूमीन, सबसे पहले हम क्यूमीन यानी कि बेंजीन लेंगे क्यूमीन बनाने के लिए। इसका रिएक्शन हम प्रोपीन के साथ कराएंगे, CH3CH CH2, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला उठ के वहाँ का हाइड्रोजन हटा लेगा और यहाँ पे बन जाएगा क्यूमीन। CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। अब हम क्यूमीन का रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 368 टू 408 केल्विन। इसका रिएक्शन हमने कराया है O2 के साथ, 368 से 408 केल्विन के बीच में हमारा टेम्परेचर होगा। तो देखो ये जो O2 है ये इस कार्बन के पास हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में आके अटैक करेगी। यहाँ पे क्या बन जाएगा, C। और अब देखो इस H को मैंने इस वाले कार्बन के साथ 2 CH3 अटैच है, इसको इस तरीके से लिख देंगे हम, CH3, यहाँ पे लिख दिया CH3, और ये 2 O जो है वो ऐसे आ जाएंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा। और ये यहाँ पे हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्यूमीन ही है, बट ये हमारा क्यूमीन का इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इससे पहले वाला था हमारा क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ओके। ये है हमारा क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और यहां पे हमारा क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब हम इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जो यानी कि जो बेंजीन के साथ COOH और 2 CH3 पहले से था, इसमें हम क्या कराएंगे, एसिड का इन्वॉल्वमेंट कराएंगे, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएंगे। एंड टेम्परेचर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कम रखेंगे, 323 से लेकर 363 केल्विन के बीच में। इसका हमने करा दिया है एसिडिफिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ, कितना रहेगा, 323 केल्विन टू 363 केल्विन, 363 केल्विन के बीच में। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो पूरा एसीटोन है ये वाला ग्रुप आ जाएगा बाहर, और अब यहाँ पे हमें मिल जाएगा फिनॉल। ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल से क्वेश्चन था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है, एसीटोन, एंड ये है फिनॉल। बस यहाँ पे ही हमारा डायरेक्ट रिएक्शन है, ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 10th। क्वेश्चन, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ओके, यहाँ पे हमें क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, ये भी क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, राइट। और ये आई थिंक फर्स्ट ही प्रिपरेशन था जब हमने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ा था, तो जहाँ पे क्लोरोबेंजीन से हमें फिनॉल बनाना है। इजी रिएक्शन है, सबसे पहले हम ले लेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, 2NaOH, और टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स है 623 केल्विन एंड 300 atm प्रेशर, 623 केल्विन एंड 300 atm प्रेशर। यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या होता है सोडियम फिनॉक्साइड, बेंजीन के साथ आएगा ONA ग्रुप, ठीक। फिर इसका हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, तो यहाँ से NaCl बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा फिनॉल। ये है सोडियम फिनॉक्साइड और ये है हमारा फिनॉल।
ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है। 10 क्वेश्चन हमारे, बाकी के ऐसे ही 10 क्वेश्चन हम करके इस चैप्टर के सारे बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को हम फिनिश कर लेंगे। ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।